Hello everyone, welcome back to my channel. Now, in today's video lecture, we are going to study ANTIC Rubric from Kent's Repertory. So let's see what is ANTIC means. So there is a direct or a general rubric given in the Kent's Repertory that is ANTICS plays. ठीक है, तो हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले. तो इसका वर्ड मीनिंग क्या है? एंटिक्स मीन्स ट्रिक्स, मंकी ट्रिक्स, स्टंट्स, फुलिश, सिलीनेस. ये उसके वर्ड मीनिंग है. ठीक है, मतलब वर्ड अल्टरनेटिव्स जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो एंटिक्स मतलब क्या? जो एक पर्सन होता है वो मजाक उड़ाता है, मजाक बनाता है, मजाक बनता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटिक्स. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग. तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है एंटिक्स के? द स्टंट डन टू गेन द पीपल्स अटेंशन. ऐसे जो स्टंट्स होते हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि लोग करते हैं पीपल की अटेंशन गेन करने को. अटेंशन गेन करने को यानी क्या? अगर कोई बच्चा है तो उसके मॉम डैड उसको अटेंशन नहीं पे कर रहे, उसको अटेंशन दे नहीं रहे, तो वो बच्चा क्या करेगा कि रोने लगेगा, कुछ और तोड़फोड़ करने लगेगा, उसकी गाड़ी कुछ ज़ोर से चलाएगा, साइकिल ज़ोर से चलाएगा, कुछ ऐसी चीज़ करेगा जिससे उसके मॉम डैड उसको अटेंड करे, उसको ध्यान दे. ठीक है, तो ऐसे रहते हैं एंटिक्स के पीपल. तो सेकंड देख लेते हैं. वांटेड टू बी द टॉपिक फॉर द पीपल. वांटेड टू बी द टॉपिक यानी क्या कि है ना, इन लोगों को लगता है कि है ना मेरे बारे में किसी ने नोटिस करना चाहिए, किसी ने मेरे बारे में सोचना चाहिए, किसी ने मेरे बारे में बात करनी चाहिए. उनको ऐसे लगता है कि कोई मुझे अटेंशन दे, कोई मुझे मेरा टॉपिक बनाए और बात करे. तो ये लोग रहते हैं एंटिक्स पीपल. ठीक है, डिड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एंड डज स्टंट जस्ट फॉर अ सेक टू ग्रैब पीपल्स अटेंशन एंड पीपल शुड रिमेंबर हिम और टॉक अबाउट हिम. ठीक है, यानी क्या कि ना ऐसे कुछ एक्टिविटी करना जिसके वजह से लोगों का हमें अटेंशन मिले, लोगों को कुछ टॉपिक मिले हमारे बारे में डिस्कस करने के लिए. यानी कि अगर मैं चल रही हूँ मॉल में और मेरे साथ कोई भी नहीं है, ठीक है, और ना मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करती हूँ कि मॉल के 4-5 लोग मेरी तरफ देखे और मुझे कि ऐसे मैं उनकी मेमोरी में फिट हो जाऊँ कि है ना बाद में अगर कोई मॉल आता है वही लोग, तो वो लोग मुझे याद करे कि हाँ बाबा वहाँ पे उस दिन ये आदमी था, या फिर उस दिन वो लड़की थी, उसने क्या किया था, उसने ये किया था, वो किया था. कुछ ऐसी चीज़ें करूँ कि लोगों को ध्यान में रखूँ या फिर लोगों का अट्रैक्शन ले सकूँ मैं. ठीक है, तो ऐसे अगर लोग आए तो उनको एंटिक्स रूब्रिक में या फिर एंटिक्स प्ले में हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, तो डिसीज़, कौन से डिसीज़ कंडीशन में ऐसे होता है? तो डिलीरियम में ऐसे होता है, मैनियक डिसीजेस में ऐसे होता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस में होता है. ठीक है, शिजोफेनिया में होता है. मोस्टली ये सब कुछ जो देखा जाता है वो शिजोफेनिया में देखा जाता है. ठीक है, तो अभी हम लोग रेमेडीज़ देखते हैं, जो कि रेमेडी होती है शिजोफेनिया की. ये 2 रेमेडीज़ है, हायोसाइमस और बेलाडोना. इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, तो हम लोग इन दोनों के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली तो हायोसाइमस. हायोसाइमस तो हम लोगों को पता है, हायोसाइमस एक फुलिश रेमेडी है, मतलब कुछ भी फुलिश थिंग्स करते हैं जो हायोसाइमस के लोग. ठीक है, उनको है ना उनका बिहेवियर थोड़ा मैड बिहेव करते, अब्यूजिव पीपल्स रहते. अब्यूजिव यानी क्या कि है ना एकदम से कुछ ऐसी चीज़ करना, एकदम से कुछ ऐसा कुछ करना कि लोगों को वो कुछ और लगे, या फिर कुछ लोगों को गलत, मतलब लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ. ऐसे कुछ जो लोग करते हैं ना, तो वो हायोसाइमस के लोग रहते हैं. ठीक है, हायोसाइमस के लोगों को है ना अट्रैक्शन सीकिंग करना अच्छा लगता है लोगों का. ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर मॉल में जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ करेंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि लोग उनको अटेंड करें. और ये जो हायोसाइमस का की नोट है वो क्या है? तो सस्पिशियस. ठीक है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस रहते. यानी कि क्या कि अगर मैं मेरे दोस्त को मिलने गई, ठीक है, तो मेरी दोस्त किसी और से फ़ोन पे बात कर रही है,
साइड में जाके, तो मुझे क्या लगेगा, यार ये मेरे बारे में कुछ किसी को बता रही है, या फिर ये मेरे बारे में कुछ बोल रही है उस दोस्त को, और हंसी मजाक बना रही है ये लोग मेरा, तो मैं फिर उस दोस्त को बात ही नहीं करूँगी उस दोस्त से, और उस दोस्त को वहाँ पे अकेला छोड़ के मैं निकल आऊँगी। तो ऐसा रहते हैं हायोसाइमस के लोग, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहते हैं और वो डिलीरियम में रहते हैं लोग, ठीक है। और इनमें लोक्वेसिटी बहुत ज़्यादा पिक्यूलियरली सीन होती है। लोक्वेसिटी यानी क्या, ये लोग ऐसे बात करते 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 कुछ अलग ही बात करने लगेंगे, ठीक है, कुछ अलग ही डिलीरियम में चले जाएंगे, कुछ अलग ही मूड में चले जाएंगे। ये लोग सिली और स्माइलिंग काइंड ऑफ पीपल रहते हैं, मतलब बात करते करते ये लोग एकदम से एक्सप्लॉइट होके हंसने लगेंगे, एकदम से जोर जोर से हंसने लगेंगे, या फिर जोर जोर से चीखने लगेंगे, रोने लगेंगे, ताकि वो सामने वाला पर्सन उनको अटेंड कर पाए। तो ये रहते हैं हायोसाइमस के। फिर बेलाडोना के। ना बेलाडोना हमें तो पता है, बेलाडोना तो नैश का ट्रायोज है डिलीरियम के लिए। पहले तो हायोसाइमस, बेलाडोना और स्ट्रैमोनियम, ये तीन जो डिलीरियम के नैश ट्रायोज है, ठीक है। तो बेलाडोना तो है ही रेमेडी एंटिक्स के लिए, ये और हायोसाइमस, ये दो रेमेडीज केंट रेपर्टरी में दी है। हायोसाइमस तो 3 मार्क्स है और बेलाडोना 2 मार्क रेमेडी। ये लोग क्या होते हैं इन लोगों का, बेलाडोना का, तो ये लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट रहते, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट। जैसे हायोसाइमस सस्पिशियस है, वैसे ही बेलाडोना वायलेंट है, ठीक है। हायोसाइमस अगर कुछ एंटिक्स करना भी चाहे तो वो, या फिर मतलब देखो, हायोसाइमस के लोग अगर कहीं पे पार्टी में खड़े, और वो पार्टी है टेरेस पार्टी, ठीक है, ओपन पार्टी, तो ओपन पार्टी में अगर ये हायोसाइमस के खड़े हैं और उनको कोई अटेंड नहीं कर रहा, तो हायोसाइमस का पेशेंट क्या करेगा, खुद जंप कर लेगा उस पार्टी से, मतलब उस टेरेस से नीचे जंप कर लेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, ठीक है। लेकिन बेलाडोना क्या करेगा कि वो लोग ना ऐसे जोर से कपड़े फाड़ने लगेंगे, अपने सेक्सुअल पार्ट्स ओपन करने लगेंगे, एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, ऐसे वायलेंट टाइप ऑफ नेचर, भागने लगेंगे, लोगों को उनसे डर लगने लगेगा। ऐसे जो किस्म के रोग रहते तो वो बेलाडोना के रहते। तो ये डिफरेंस है हायोसाइमस और बेलाडोना में। बेलाडोना वायलेंट है और हायोसाइमस सस्पिशियस है, ठीक है। और ये लोग, बेलाडोना के लोग है ना, डरते इमेजिनरी थिंग्स के लिए, ठीक है, इमेजिन करते कुछ भी और उससे डरने लगते। अगर गोस्ट इमेजिन करते, कोई विच इमेजिन करता है और वो डरने लगते उस चीज़ से, ठीक है। और ये लोग है ना बहुत ज़्यादा ग्रैब करते अटेंशन, और अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे, तो वॉयलेंट थिंग्स करके, मतलब कपड़े फाड़ के, अपने कपड़े फाड़ के या फिर दूसरों को कपड़े फाड़ के, ऐसे। लेकिन हायोसाइमस है वो खुद को कुछ कर लेगा लेकिन दूसरों को कुछ नहीं करेगा। लेकिन बेलाडोना होता है वो दूसरों को भी कुछ करेगा और खुद को भी कुछ करेगा, ठीक है। तो ये था हायोसाइमस और बेलाडोना के एंटिक्स रूब्रिक के मीनिंग्स, ठीक है। और भी बहुत सारा मेंटल्स है इन दोनों में, लेकिन ये जो मेन मेंटल्स और मेन मैंने कुछ बताया है तो वो एंटिक्स के रिलेटेड है। तो क्रॉस रेफरेंस देख लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या है, तो केंट रेपर्टरी में अगर आप जाओगे तो इडियोसी, चाइल्डिश बिहेवियर, फुलिश बिहेवियर और मोनोमेनिया, ये एंटिक रूब्रिक के लिए क्रॉस रेफरेंस सूटेबल है, ठीक है। तो ये था आज का रूब्रिक, दैट इज एंटिक्स प्ले। So I hope you understand this rubric, and if do, then please like, comment and share. Also consider subscribing to my channel. Thank you.